अगर नेक्स्ट वीक, अगर क्या नहीं होगी नेक्स्ट वीक, मैं वो माइक्रोसॉफ्ट की एक कॉन्फ्रेंस है उसमें रहूँगा नेक्स्ट वीक। ठीक है। ओके, तो हम क्या कर रहे थे वैसे, BC25 आ गया है इस बीच में, राइट? अगर आप प्रीव्यू मतलब, अगर आप लोगों ने देखा है तो वेरी गुड, नहीं देखा है तो हम अगले हफ्ते उसकी बात कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक तो हूँ नहीं मैं। तो मनीष भाई और दशरथ भाई और दिनेश भाई, मेरे ख्याल से आप लोग तो पहली बार आ रहे हो इस टॉपिक के कंटिन्यूएशन में, राइट? ओके। तो हम क्या कर रहे थे तानिया मैम की रिक्वेस्ट पे, कि हम ओपन एआई पे बात कर रहे थे। करीब सेकेंड वीक हो गए मेरे मोस्ट प्रॉब्ली, या थर्ड वीक है, ऐसी कुछ है। सेकेंड वीक है, राइट? हाँ। पहले वीक में हमने जो आपके एज्योर के अंदर बनता है वो देखा है, विच इज़ समथिंग लाइक दिस। और इस वीक में हमारा प्लान ये है कि वी विल सी हाउ वी कैन यूज़ इट इनसाइड बिजनेस सेंट्रल। ओके, ये यहाँ क्यों चला गया, एक मिनट रुक जाओ। ओके, तो आप लोगों में से किसी ने करा है AI पे काम? मैं तो नया नया सीख रहा हूँ अभी। सेम। ओके, ठीक। नहीं है ना? वही तो ब्यूटी, तो वही है, नहीं है। हमारा नॉलेज लिमिटेड है, क्योंकि हम इसको, और ये मैंने अभी अभी रियलाइज़ किया करीब एक महीना पहले, हम AI को बिजनेस सेंट्रल के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। तो ये हमारी लिमिटेशन है, राइट? बिकॉज इट्स अक्रॉस टेक्नोलॉजी, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम को भी पार करता है। जैसे जब जब हम पावर प्लेटफॉर्म पढ़ते हैं नॉर्मली, क्योंकि हम इतने साल से नाविजन और बिजनेस सेंट्रल कर रहे हैं, तो हमारा स्कोप जो होता है हमारे ब्रेन में वो बिजनेस सेंट्रल में कैसे होगा, लेट्स सी। तो वैसे ही जब हमने AI देखा तो वी लिमिटेड आवर ब्रेन कि हाँ इसमें बिजनेस सेंट्रल में क्या होगा। पर अभी अभी थोड़ा देर पहले ये रियलाइजेशन हुआ है, तो कुछ टाइम पहले, एक महीना पहले, कि जब मैं पावर प्लेटफॉर्म भी देखूँ तो मेरे को बिजनेस सेंट्रल नहीं सोचना, इट अक्रॉस माइक्रोसॉफ्ट, एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट लाइन। और जब मैं AI की तरफ देखूँ, देन इट इज़ नॉट इवन अक्रॉस माइक्रोसॉफ्ट लाइन, इट्स ओपन एवरीवेयर, यू कैन गो एंड टॉक टू एनी वन। मतलब आप गूगल का मॉडल यूज़ कर लो आप, और जो मॉडल आते हैं, फेसबुक का आ रहा है अभी धीरे धीरे, तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, बस आपको इसको उस तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी 17 तारीख को है एक वेबिनार मेरा, आई गेस 17 को ही है, आई डोंट रिमेंबर डेट। हाँ 17 मेरे ख्याल से 17 को वेबिनार है, उसका लिंक लिंक्डइन पे है। वो क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं लिंक्डइन पे, मेरे प्रोफाइल में लेफ्ट हैंड पेज पे मिल जाएगा। उसमें मैंने जो आज तक पढ़ा है AI को AI की तरह, वो उसमें मैं मोटा मोटा कवर करूँगा। थोड़ा बिजनेस सेंट्रल का एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि ऑडियंस मेरी बिजनेस सेंट्रल ही होने वाली है। लेकिन जब भी आप इस डायरेक्शन में जाओ, आप इसे बिजनेस सेंट्रल के पर्सपेक्टिव से अलग लेके सोचो। और जिस तरह से मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ इस पे, वो थोड़ा सा अलग है। वो है फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ कि ये शुरू कहाँ से हुआ, कैसे चल रहा है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या छूटता है। सो इट्स नॉट लिमिटेड टू ए प्रोडक्ट और ए टेक्नोलॉजी। और जब आप उस तरह से देखोगे तो आपको इसकी पॉसिबिलिटीज़ दिखेंगी और इसके इंट्रैक्शन का थोड़ा सा समझ में आएगा, और फिर बिजनेस सेंट्रल के केस स्टेटमेंट तो बन ही जाएंगे घूम फिर के। तो जो भी इस पर टाइम स्पेंड कर रहा है, ये याद रखना कि इसको बिजनेस सेंट्रल के पर्सपेक्टिव में नहीं देखना है। और किसी को, हाँ बोलो मैम। हम्म। हाँ वो तो बहुत पुराना है ना, गिटहब को पायलट जो है, मेरे पास है वो, ये रहा।
नहीं तो अभी जो गिटहब कोपायलट वाला है और इसका एक अलग टाइप का मॉडल आता है, उसमें जीपीटी नहीं आता, ठीक है, वो एक अलग मॉडल है, उसके बारे में किसी दिन बात करूँगा। उसके लिए इसके पास लर्निंग एग्जाम्पल क्या है, तो जहाँ तक एएल की बात है, एएल के सिनेरियोज ये जो ले रहा है वो ले रहा है जो आपने गिटहब में पब्लिक रेपो बना रखी है, सिर्फ पब्लिक। तो जैसे आप साइन अप करते हो, जैसे मैंने साइन अप कर रखा है, तो मेरी जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरी है ये उनसे सीख रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो कोड ओपन सोर्स है और गिटहब पे पड़ा हुआ है ये उससे भी सीख रहा है। तो क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा कोड क्लोज सोर्स है और एक्सेस नहीं है और बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक टू एएल अगर बोलोगे तो उसके आउटपुट इतने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन जो मैं इतने टाइम बाद, मेरे को 2 साल हो गए मोस्ट प्रोबेबली से यूज़ करते करते, एटलीस्ट इट कैन प्रेडिक्ट कि मैं फंक्शन नेम कैसे लिखता हूँ जब मैं काम कर रहा हूँ। तो वो मेरी स्टाइल सीख गया इतने टाइम में कि अच्छा सौरभ जब लिखेगा तो उसको ऐसा लिखना पसंद है, यू वुड लाइक टू क्रिएट अ सेपरेट फंक्शन फॉर दिस थिंग। और क्योंकि इसने फंक्शन का नाम ऐसा बोला है तो ही इज एज्यूमिंग टू डू दिस इन टू इट। और ऐसा नहीं है कि हर बार सही होगा जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन जैसे ही आप इसको एएल से बाहर देखते हो, जहाँ जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं जिनका बहुत सारा डेटा ओपन सोर्स में पड़ा हुआ है, तो इसके जवाब ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक। क्योंकि बिजनेस सेंट्रल एएल थोड़ा नया है, लर्निंग के लिए मॉडल के पास डेटा कम है, तो उसके आउटपुट भी उतने ही लिमिटेड है। पर चलो, तो जस्ट टू समराइज, जो लोग नए आए हैं, ये एक एज्योर में सर्विस है, उसे कहते हैं एज्योर ओपन एआई स्टूडियो। और इस मीटिंग में अगर कोई ऐसा जैसे हिंदी से दिक्कत है या समझ में नहीं आती है मोस्ट प्रोबेबली, तो मुझे बता देना, आई हैप्पी टू स्विच टू इंग्लिश, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है। आप उसे सब्सक्राइब करते हो एंड देन यू गेट टू दिस एरिया वेयर यू फर्स्ट डिप्लॉय मॉडल। तो आप मॉडल बनाते हो। हमने पहली मीटिंग में ये GPT 3.5 टर्बो मॉडल बनाया था। अलग अलग तरह के मॉडल हैं, उनके अलग अलग प्राइसिंग है। कुछ मॉडल्स अभी फ्री हैं इसके अंदर, कुछ मॉडल पेड है। तो यू नीड टू पिक द मॉडल बेस्ड ऑन जो आपकी नीड है। हायर द मॉडल द बेटर द क्वालिटी ऑफ आउटपुट यू विल गेट, और थोड़ा सा टोकन ज़्यादा मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी मॉडल रिलीज़ होता है, मॉडल सेम ही है, पर वो कितने डेटा पे तैयारी करके LLM मॉडल तैयार हुआ है, दैट डिफर्स इट। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को जस्ट टू अंडरस्टैंड। जो GPT 3.5 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उस LLM मॉडल जो उसके पीछे है वो ट्रेन हुआ है 1 पेटाबाइट डेटा पे, अप्रॉक्सीमेटली 1 पेटाबाइट डेटा। अब 1 पेटाबाइट क्या होता है? 1 पेटाबाइट होता है 1 मिलियन GB डेटा पे। और जो GPT 4 या 4 पॉइंट टर्बो या नए हैं, ये उससे ज़्यादा डेटा सेट पे तैयार हुए हैं। तो जितना ज़्यादा डेटा LLM मॉडल को मिलेगा वो उतने अच्छे आउटपुट देगा। सो अगर आप GPT 4 चूज़ करते हो, आई गेस देयर इज़ ए कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट। और हम डेमो के लिए GPT 3.5 यूज़ कर रहे हैं टर्बो अभी के लिए, विच इज़ फ्री एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो जब भी आपने कस्टम कोपायलट सिचुएशंस बनानी है BC के पर्सपेक्टिव में, तो पहले आपको बिहाइंड द सीन ये एक मॉडल चाहिए। जैसे ही आप ये मॉडल बनाते हो, व्हाट यू गेट इज़ यू गेट ए टारगेट URL जिससे आप बात करोगे, एंड ए की जिससे कि आप उससे इंटरेक्शन करोगे। और उसके लिए आपको चाहिए होता है मॉडल का नाम और ये और बाकी की चीज़ें, वो यहाँ पे डिफाइंड है। अब आते हैं हम बिजनेस सेंट्रल के पीस में। पर बिजनेस सेंट्रल के पीस में जाने से पहले कि हम डेवलपर बन जाएं, आई ऑलवेज लाइक टू लुक एट हाउ माइक्रोसॉफ्ट इज़ डूइंग इट, ठीक है। तो लेट मी गो इनटू द 24.2 प्रोडक्ट DVD, और इसमें से कोई एक मॉडल उठा लेते हैं, कोई एक एग्जांपल उठा लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। कौन सा उठाए? सेल्स एंड सजेशन, सिंपल सा है, ये उठा लेते हैं। तो अगर आप इसमें आते हो एंड देन यू डू ए ओपन विद कोड, तो ये आपको थोड़ा एग्जांपल्स दे देगा जिसको हम रेफ़र करेंगे फिर अपना कस्टम बनाते हुए। तो क्या हो रहा है इसमें मोटा मोटा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। जब आप उस बटन पे क्लिक करते हो सेल्स लाइन में, और अगर किसी ने नहीं करा है तो प्लीज़ बता देना,
मैं स्क्रीन खोल के दिखा दूंगा अगर किसी ने यूज़ नहीं किया तो। ठीक है, तो एक होता है आपका यहाँ पे, ये इन पेजेस पे एक एक्शन पड़ा हुआ है टू सजेस्ट सेल्स लाइन प्रॉम्प्टिंग, जिसे वो कहते हैं सजेस्ट सेल्स लाइन। जो आपको एक्शन दिखता है सेल्स लाइन, सेल्स ऑर्डर सब फॉर्म पे, वो है सजेस्ट सेल्स लाइन। जैसे आप पे क्लिक करते हो एक कोड यूनिट बनी हुई है, ये उसको कॉल कर रहा है टू चेक लाइन सजेस्टेड। इसमें ये क्या कर रहा है अगर आप देखो तो ये बोल रहा है कि वो इनेबल है कि नहीं, जो आपका वो है एआई मॉडल है, और अगर वो इनेबल है तो ये सेल्स ऑर्डर को गेट कर रहा है बेस्ड ऑन जिस रिकॉर्ड पे वो बैठा हुआ है। और उसने एक ये पेज बनाया है सेल्स लाइन एआई सजेशन, उसमें ये रिकॉर्ड को सेट करता है, लुकअप मोड ट्रू करता है और उसे रन कर देता है। अब ये पेज है क्या? ये पेज है जो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले अनाउंस हुआ था, विच इज़ प्रॉम्प्ट डायलॉग। ठीक है, प्रॉम्प्ट डायलॉग एक थोड़ा सा नए टाइप का पेज है, ये पहले बिजनेस सेंट्रल में नहीं होता था। इसके कुछ अलग अलग डिज़ाइन टाइप हैं, मोटा मोटा मैं समझाता हूँ फिर एक बना के देखते हैं। एक लेआउट एरिया होता है जो होता ही है हमारे पेजेस में। इसमें एक एरिया होता है, वेरी स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। एक होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट वो एरिया है जहाँ यूज़र डालता है अपनी रिक्वेस्ट की उसे क्या चाहिए, तो वहाँ पे यूज़र को ये दिखता है डिस्क्राइब आइटम एंड क्वांटिटीज़ टू रेफर टू द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट टू कॉपी फ्रॉम। ठीक है, तो कहाँ है मेरा BC, ये रहा। तो जैसे ही आप सेल्स ऑर्डर में जाते हो, और कोई एग्जिस्टिंग उठा लेते हैं, ये है वो बटन सजेस्ट सेल्स लाइन का। और ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक रीसेंट प्रॉपर्टी एडिशन हुई थी, विच इज़ क्या कहते हैं उसे, इंस्ट्रक्शनल टेक्स्ट, आई गेस इंस्ट्रक्शनल टेक्स्ट। तो ये लिखा गया है इसके अंदर कि यहाँ पे यूज़र को क्या दिखेगा। तो आप ये जो अभी एरिया देख रहे हो इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। तो यहाँ प्रॉम्प्ट में आपने एक टेक्स्ट वेरिएबल बनाया इन्होंने, और उस टेक्स्ट वेरिएबल में ये लिख दिया कि इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट क्या है। ये पार्ट 1 है इस पेज का। और इसमें कुछ लिमिटेशन आप क्या यूज़ कर सकते हो क्या नहीं यूज़ कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप सब फॉर्म यूज़ कर सकते हो इफ़ यू नीड, और उसके कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। दूसरा आता है इसमें एरिया कंटेंट। नाउ कंटेंट इज़ द एरिया जहाँ आप उसका आउटपुट दिखाते हो। ठीक है, तो अगर मैं इससे बोलता हूँ कि कॉपी आइटम एंड लाइन फ्रॉम लास्ट इनवॉइस, और मैं जनरेट बोलता हूँ, तो जैसे ही मैं जनरेट बोलूँगा एंड वील सी द कोड फॉर जनरेट, ये एआई के पास जा रहा है कुछ लेके, और वहाँ से जवाब में आपको एक टेबल दे रहा है। ये जो टेबल है अभी, ये जो एरिया है, दिस इज़ योर कंटेंट, द रिस्पॉन्स दैट इज़ कमिंग आउट इज़ कंटेंट। और उसमें ये इस सब फॉर्म को जोड़ रहा है, कहाँ गया वो, फील्ड स्टेटस लाइन, और ये रहा सब फॉर्म, ये पार्ट जोड़ रहा है। इस पार्ट से आपको कंटेंट पे रिस्पॉन्स दिख रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो टेबल ही हो, ये भी हो सकता है कि आपने प्लेन टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, जो रिस्पॉन्स आ रहा है आपने उसे पढ़ लिया। तो ये देखोगे तो ये एक नई टेबल में बना है सेल्स लाइन एआई सजेशन, और उसमें ये फील्ड्स हैं जो आपको वहाँ पे दिखते हैं। तो सेम पेज से वो प्रॉम्प्ट भी सेट कर रहा है वेयर यूज़र पुट्स द इनपुट, और कंटेंट में वो उसका रिस्पॉन्स डाल रहा है जो कि आउटपुट आ रहा है। प्रॉम्प्ट ऑप्शन में किस दिन बाद में आएंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, पर इसके एक्शंस भी थोड़े अलग तरीके के होते हैं। इसमें सिस्टम एक्शंस होते हैं, प्रॉम्प्ट गाइड छोड़ दो अभी के लिए, कंफ्यूजिंग होगा। सिस्टम एक्शन में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं मोटा मोटा। एक जनरेट, जो जहाँ आप कोड लिखते हो टू कॉल एआई। एक होता है ओके, जिसमें आप जो सजेशन आया है एआई से उसको इंसर्ट करना चाह रहे हो एक्चुअल टेबल में, क्योंकि ये जो जितना भी एआई का काम होगा को पायलट का, इट बी ए सजेशन एंड यूज़र नीड टू से येस और नो। तो ओके उसके लिए है, और अगर आपने कैंसिल किया तो वो डिस्कार्ड कर देगा चेंज। ये 3 एक्शंस हैं आपके मोटे मोटे, जो आपको यहाँ पे इस स्क्रीन में दिख जाएंगे।
डिस्कार्ड, इंसर्ट, ये दो एक्शन दिख रहे हैं। जनरेट वाला एक्शन जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, कहाँ गया हो, ओके लेट मी डिस्कार्ड दिस, ओके ये जनरेट वाला एक्शन है, और वो जो बाकी के दो एक्शन है वो आपको यहाँ दिखेंगे, ओके और कैंसिल, विच इज़ इंसर्ट और डिस्कार्ड। अब इनके सिनेरियो में, हाँ सर, नहीं तो होता क्या है कि जो भी आप यहाँ प्रॉम्प्ट पे लिख रहे हो, इस वाले प्रॉम्प्ट पे, ये वो रिक्वेस्ट बन के यहाँ ही जाएगी, इसी में आएगी और यहाँ पेस्ट होगी ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन, और जो प्रॉम्प्ट जो आपको ये रिप्लाई देगा वो वापस आपको आउटपुट पे दिख जाएगा। वो आपके पेज बनाने पे है। अगर आपने, एक मिनट, आप सब पेज बना सकते हो उसका, एक लेट मी थिंक अबाउट इट। नहीं आप सब पेज, क्योंकि आप, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो, अभी दिखाता हूँ मैं आपको आप क्या बोल रहे हो। कहाँ गया हो, हटा दिया क्या इनने, होता तो था माई सेटिंग, नहीं माई सेटिंग में नहीं है, ये आप ये बोल रहे हो, सॉरी, राइट, हाँ। तो इसके लिए अभी माइक्रोसॉफ्ट ने कोई डिज़ाइन पैटर्न दिया नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सारी एप्लीकेशन में जोड़ा है, एक्सेल में, वर्ड में, पावर पॉइंट में, सब जगह। पर ये एक डेवलपमेंट का पीस नहीं है, ये उन्होंने एप्लीकेशन लेवल पे जोड़ा है। मैंने भी एक बार कोशिश करी थी कि ऐसा कुछ हो जाए, पर इसका अभी कोई डिज़ाइन पैटर्न नहीं है जहाँ से कि एज ए पार्टनर आप और मैं कुछ चेंज कर पाए। ठीक है, तो अभी भी अगर आप देखोगे मैं यहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ तो रोल सेंटर का पेज बता रहा है, वो ये पेज नहीं बता रहा है। ठीक है, ओके, तो वापस आते हैं वहाँ। तो जब आपने ये कहा कि जनरेट, तो जनरेट पे मोटा मोटा देख लेते हैं हो क्या रहा है, फिर अपने वाला बनाएंगे एक अलग से। ये कुछ क्वेरी लिख रहा है एंड देन उसको ट्रिम कर रहा है, एंड देन इट कॉल्स अ फंक्शन टू जनरेट सेल्स लाइन विच इज़ अ फंक्शन हियर। इसमें ये कुछ को टेम्परेरी रिकॉर्ड को खाली कर रहा है, और फिर यहाँ पे ये एक कोड यूनिट को कॉल कर रहा है टू जनरेट सेल्स लाइन, और यहाँ पे ये AI कॉल कर रहा है। तो ये है आपका AI की कॉलिंग का कोड। ठीक है, अब AI कॉलिंग कोड में अगर आप ज़्यादातर देखोगे तो क्या है, वो इनेबल डिसेबल चेक कर रहा है, फिर कोई ऑथराइजेशन सेट कर रहा है जहाँ की वो उसका यूज़र नेम पासवर्ड भेज रहा है, को पायलट की कैपेबिलिटी बता रहा है जो उसने रजिस्टर किया है, नंबर ऑफ टोकन्स, एक कॉन्सेप्ट होता है टोकन का, टेम्परेचर सेट कर रहा है। टेम्परेचर का मतलब होता है वो कितना रिजिड रहेगा आपके इनपुट्स पे, या वो कितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा। इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है, जितना आप इसे 1 की तरफ ले जाओगे वो उतना ज़्यादा क्रिएटिव होता रहेगा, पर क्रिएटिव होते ही यू लूज द कंट्रोल ऑन व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट इट इज़ गिविंग। 0 की तरफ रखोगे तो जो आपने भेजा है ये सिर्फ उसी से जवाब देगा। यहाँ पे ये इसने एक डॉट नेट कंट्रोल डाल दिया है विच इज़ नॉट इन आर कंट्रोल। कहाँ गया डॉट नेट कंट्रोल, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, अच्छा ठीक है। ऐड टूल मैजिक फंक्शन, ये मैजिक फंक्शन और सर्च आइटम फंक्शन, इसमें ये सर्च क्वेरी लेके जा रहा है। सर्च क्वेरी इसने इनिशियलाइज ही नहीं करी है अभी तक। अच्छा ये यहाँ से जो आया वो है, तो इसको क्या आया था यहाँ से, अगर हम यहाँ देखें तो इसको आया था सर्च क्वेरी। सर्च क्वेरी में वो गया है जो यूज़र ने इनपुट डाला है, दैट बिकम सर्च क्वेरी। उस सर्च क्वेरी को इसने सेट किया और उसकी स्टाइल सेट करी है। अब इसे एक बार देख लेते हैं स्टाइल में इसने क्या सेट किया। सर्च स्टाइल, चलो अब इसको ज़्यादा वो हो रहा है कन्फ्यूजिंग, लेट्स स्टार्ट बिगिनिंग
टू बिल्ड इट 1। किस चीज़ पे बना है बताओ, ट्राई करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं पर्च लाइन सजेशन। ओके, एक मिनट सोचते हैं। परचेज लाइन सजेशन, परचेज लाइन सजेशन में आपको डेटा डालना पड़ेगा कि उसने कौन कौन से आइटम सेलेक्ट करने, या फिर आप ये कर सकते हो कि प्रीवियस रिकॉर्ड से उठाओ। लेट्स थिंक अबाउट इट। चलो देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। 13.0 ओके, एंड लेट मी कनेक्ट टू द क्लाउड एंड देन से क्लियर क्रेडेंशियल। ओके, एनवायरनमेंट का नेम है BC ओपन डिस्कशन। ओके, and let's download the symbol. Okay, so let's go in here, let it get sign in, so symbol download करेगा। तो जब मेरे हिसाब से जब आप पहली बार कर रहे हो तो just try to mimic what you can ask questions in the chat bot and then see the response of it, क्योंकि जैसे ही आप थोड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में जाओगे, और मैंने करे हुए कुछ सिनेरियोज, द प्रॉब्लम इज इट कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर आप इस सेशन के बाद जाके कोपायलट पे कुछ काम नहीं करने वाले, और मेरे को नहीं लगता इस मीटिंग में हो भी पाएगा पूरा। पर चलो लेट्स सी। ओके, तो ये आ गया, सिंबल डाउनलोड हो गया, सब कुछ ठीक है। डिलीट, ओके, एंड एल पैकेज में आ गया सिंबल। ओके, सो पहले तो हमें क्या चाहिए, कहीं पे हमने एक पेज जोड़ना है प्रॉम्प्ट डायलॉग का, तो हमें एक प्रॉम्प्ट डायलॉग टाइप का पेज चाहिए। तो एक प्रॉम्प्ट डायलॉग टाइप का पेज बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, प्रॉम्प्ट डायलॉग का ऑप्शन मेरे ख्याल से इसमें भी नहीं है अभी, AZL एक्सटेंशन में नहीं है, तो हमें शुरू से ही बनाना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट ए न्यू फाइल हियर। ओके, and let's create a page, and this is SDH demo copilot। let's say टेबल के बारे में कुछ खास बातें हैं, उनके बारे में बात करेंगे, इसमें वो है भी नहीं ऑप्शन। सो लेट्स से फिनिश। ओके, डिफ़ॉल्ट लेआउट हटा देते हैं एंड पेज टाइप को हम चेंज कर देते हैं। स्क्रीन बड़ी करनी होगी तो बता देना भाई लोगों। प्रॉम्प्ट डायलॉग। ओके, जैसे ही मैंने इसे प्रॉम्प्ट डायलॉग कहा, इसने मेरे को एरर देना शुरू कर दिया। पहली चीज़ ये बोल रहा है, द प्रॉपर्टी प्रॉम्प्ट डायलॉग कैन ओनली बी यूज इज एक्सटेंसिबल इज सेट टू फॉल्स। सो बाय डिज़ाइन जो भी आप कस्टम भी बनाओगे वो एक्सटेंसिबल नहीं हो सकता। अब सोचो क्यों नहीं हो सकता, या तो इस सवाल को याद रखना, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तब मैं आपको खुद बता दूंगा कि एक्सटेंसिबल क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, अभी समझाऊंगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा, दिक्कत होगी बिना बात के। ओके, तो हमने ये बना दिया। अब जब आप वो एक्शन देखते हो यहाँ एप्लीकेशन में, जैसे अभी हम सेल्स ऑर्डर में देख रहे थे, सेल्स ऑर्डर, तो वहाँ पे एक बटन आता है दैट इट्स इन प्रीव्यू। तो अगर आप जो फंक्शनैलिटी बना रहे हो वो अभी बेटा मोड में है, जहाँ लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा, या आप अभी श्योर नहीं हो उसके आउटपुट्स के बारे में, तो आप यहाँ पे इस प्रीव्यू का एक बूलियन आया नया, और ये सिर्फ इसी पेज के लिए है, तो आप उसे ट्रू कर सकते हो। जैसे ये ट्रू करते हो वो वहाँ दिखने लग जाएगा। अब हमने इसे सर्चेबल रखना है तो इसमें एप्लीकेशन एरिया भी डाल ही देते हैं। अब वो सीधे सीधे पेज बनाने की अच्छा है, वो तो आदत रही नहीं, तो प्रॉपर्टीज छूट जाती हैं। ओके, अब पेज है तो इस पर एक सोर्स टेबल लगेगी। ये चलो नहीं लगाते पहले सोर्स टेबल, उसके बारे में तब बात करेंगे। अब लेआउट में आते हैं। तो लेआउट के अंदर शॉर्टली मेरे को एक एरिया डिफाइन करना है, और अगर मैं यहाँ एरियाज़ को सर्च करता हूँ तो आई ओनली सी 3 एरियाज। वन इज़ कंटेंट, वन इज़ प्रॉम्प्ट, एंड वन इज़ प्रॉम्प्ट ऑप्शंस। कंटेंट का मतलब है जहाँ आपका
आउटपुट आएगा। प्रॉम्प्ट का मतलब है जहाँ यूज़र इनपुट देगा, और प्रॉम्प्ट ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इन चीज़ों के काम आ जाता है कि मैं आपको ये ऑप्शन देना चाह रहा हूँ, ये ऑप्शन देना चाह रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं अपना एरिया प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट में हमें करना क्या है, हमें यूज़र को, ये देखो ये सजेस्ट करने लग गया अपने दिमाग से, हाँ, यूज़र से सवाल पूछना है एक, और वो सवाल ज़्यादा से ज़्यादा वो टेक्स्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या वो टेक्स्ट में ही देगा। तो लेट्स डू ए फील्ड एडिशन और कह देते हैं इसे यूज़र इनपुट, अरे यार इनपुट टेक्स्ट बोल देते हैं, चलो। तो इनपुट टेक्स्ट हो गया, और इनपुट टेक्स्ट जो है वो मेरा टेक्स्ट कांस्टेंट हो गया इस पेज पे। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, कि यूज़र यहाँ पे अपना इनपुट डालेगा। अब इनपुट डालेगा तो अगर आप स्टैंडर्ड में देखो तो आपको उस फील्ड का कैप्शन नहीं दिखता। वो कैसे नहीं दिखता होगा, वो शो कैप्शन हटा दिया होगा, तो हम भी शो कैप्शन फॉल्स कर देते हैं तो नहीं दिखेगा। अब वो मल्टी लाइन इनपुट तो डालेगा ही, तो आई कैन डू ए मल्टी लाइन ट्रू, जो कि वो बड़ा सा दिखे, उसे एक छोटी सी रो ना दिखे भरने के लिए। और कैप्शन तो ठीक है, पर कैप्शन में वैसे भी नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे चाहिए एक नई जो प्रॉपर्टी आई है इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट। यहाँ पे मैं उससे बोल देता हूँ जो भी है, जो भी मेरे को चाहिए, आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, और इसके वैलिडेट पे जब भी ये होता है तो मैं इस पेज को अपडेट कर देता हूँ, जस्ट टू कीप इट ईजी कि हाँ ये अपडेट हो रहा है पेज, वो वेरिएबल सेट हो रहा है। तो अगर मैं इसे अभी पब्लिश करूं और इसी पेज को स्टार्टअप पे लगा दूं अपनी ऐप के, तो मेरे को वो पेज दिखने लग जाएगा जैसा हमने अभी बनाया है छोटा सा। तो यहाँ आते हैं स्टार्टअप पेज में, इसे डाल देते हैं, एंड वेयर इज दैट बिजनेस सेंट्रल, हियर। इसको प्लीज़ और किसी सिनेरियो के लिए यूज़ मत करना, कर सकते हो पर यूज़ मत करना, अदरवाइज यूज़र का बिहेवियर समझ में नहीं आएगा यूज़र को कि ये कहना क्या चाह रहा है। मतलब ये एक AI पेज से रिलेटेड ही एक्टिविटी होनी चाहिए जब आप इस तरह का पेज बनाएं। जैसे ही आप ये पेज बनाओगे, इसे खोलोगे तो ये ऐसा दिखेगा। आस्क योर क्वेश्चन जो मैंने इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट में डाला था, ये मेरे पेज का कैप्शन है, इसे मेरे को ठीक करना चाहिए। प्रीव्यू आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे प्रीव्यू का बूलियन ट्रू किया है। कोई बटन नहीं है क्योंकि हमने कोई एक्शन जोड़े नहीं है। यहाँ तक कोई सवाल किसी का नहीं है? ठीक है, तो ये तो हो गया प्रॉम्प्ट। अब एक काम करते हैं, टू कीप इट सिंपल, हम एक आउटपुट टेक्स्ट भी बनाते हैं कि तो टेक्स्ट में पूछूंगा मैं, तो मुझे टेक्स्ट में आउटपुट दे देना, और बाद में जैसे आप लोगों को ये इजी लगने लग जाएगा, विल मूव लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस। अब मेरे को आउटपुट जो आता है वो कहाँ से आता है, वो एरिया आता है मेरे पास कंटेंट। कंटेंट विल बी यूज फॉर आउटपुटिंग जो भी आ रहा है। अब यहाँ पे भी मैं एक फील्ड जोड़ देता हूँ और उसको बोल देता हूँ आउटपुट टेक्स्ट। मल्टीलाइन ट्रू कर दिया, ये कर दिया, एडिटेबल कर दिया, ठीक है, फॉल्स, ओके। तो जब मैं यहाँ पे ओके दबाऊंगा, मतलब ये यहाँ पे टेक्स्ट डालूंगा और फिर कोई एक्शन दबाऊंगा, तो वो जो पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होके आएगा, वो ये वाला एरिया दिखाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब आ जाते हैं एक्शंस पे। अब इस पेज पे एक्शंस जोड़ते हैं। अब एक्शंस कौन से जोड़ने होते हैं? एक्शंस के भी अपने अलग एरियाज हैं इस वाले पेज टाइप में। एक है प्रॉम्प्ट गाइड और एक है सिस्टम एक्शन। सिर्फ दो टाइप के एरियाज मिलते हैं आपको यहाँ। प्रॉम्प्ट गाइड जो वो ड्रॉप डाउन में दिख रहा था कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो प्रॉम्प्ट गाइड है। सिस्टम एक्शन जो इसके 3 स्टैंडर्ड एक्शन होते हैं या 2 स्टैंडर्ड एक्शन होते हैं, वो आ जाएंगे। इसके एक्शंस को भी हम अलग तरीके से दिखाते हैं। नॉर्मली आप ऐसे एक्शन लिखते हो जैसे ये सजेस्ट कर रहा है, राइट? एक्शन लिखते हैं, उसके ट्रिगर पे क्या होना है वो लिखते हैं। इन
AI वाले पेजेस में या प्रॉम्प्ट डायलॉग वाले पेजेस में आपको जोड़ना होता है सिस्टम एक्शन। कौन कौन से सिस्टम एक्शन है? एक है अटैच, एक है कैंसिल, एक है जनरेट, ओके, रीजनरेट। रीजनरेट वैसे ही काम करता है जैसे जनरेट काम करता है। रीजनरेट मतलब फिर से AI को बोलो कि भाई फिर से बना के दे, ये जो तूने कहा वो मेरी समझ में नहीं आया। तो पहला हो गया जनरेट। सो लेट्स डिफाइन जनरेट। जनरेट में आप बेसिक प्रॉपर्टीज़ डाल दोगे। एप्लीकेशन एरिया की ज़रूरत नहीं है, ओके। प्रमोटेड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्रमोट होते नहीं हैं एक्शंस। कैप्शन की ज़रूरत है, अगर आपको चेंज करना है यू कैन चेंज इट। और ट्रिगर की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे को अपना AI का कोड लिखना पड़ेगा जो भी मैं चाह रहा हूँ लिखना। और दूसरा है मेरा सिस्टम एक्शन रीजनरेट। जो आप जनरेट में लिखोगे वो आप रीजनरेट में लिख दोगे, ये सेम ही है, बस वो यूज़र को दिखाने के लिए कि यू आर रिकॉलिंग इट, वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। स्टैंडर्ड में भी देखोगे माइक्रोसॉफ्ट के तो सेम ही है। दूसरा है ओके। ओके का मतलब है कि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हो जो आउटपुट आ रहा है। और चौथा है व्हेन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट इट वांट्स, व्हाट यू वांट, व्हाट इट इज सजेस्टिंग, तो वो है आपका कैंसिल। और ये आ गया। अब जो लास्ट वाला है वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, बट दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस अलाउज यू टू अटैच। अब अटैच का सिनेरियो भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया नहीं है, पर अटैच मेजरली उन सिनेरियो के लिए आ रहा है वेर यू आर ट्राइंग टू इंक्लूड एन अटैचमेंट टू द प्रॉम्प्ट। आपने एक CSV फाइल दे दी, आपने एक टेक्स्ट फाइल दे दी, ये उन सिनेरियोज के लिए। तो मैंने इसे अभी यूज़ नहीं किया, सो आई लीव इट फॉर ए वाइल राइट नाउ। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ओके और कैंसिल के जो एक्शन है वो रेड हो रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं इन्हें कॉल करूंगा आई कैन नॉट एक्ट ऑन इट, एंड दैट्स ट्रू। ओके और कैंसिल सिनेरियो में आप इन पे एक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे ये सिर्फ बटन्स है। तो फिर कैसे होगा कि अगर ओके करेगा वो तो मैं क्या करूँगा, और जो कैंसिल करेगा तो मैं क्या करूँगा? तो उसके लिए आप अपना पुराना तरीका जो होता है ट्रिगर ऑन क्वेरी क्लोज यूज़ करोगे। ऑन क्वेरी क्लोज का मेरे को सिंटेक्स नहीं आता, तो देख लेते हैं क्या होता है। ये कि क्लोज एक्शन का एक्शन होता है और बूलियन रिटर्न करता है। तो ये मैं यहाँ पे चिपका के और यहाँ पे बूलियन डाल देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। अगर क्लोज एक्शन क्या है, लेट्स सी क्लोज एक्शन क्या क्या ऑप्शन है। एक है कैंसिल, लुकअप कैंसिल, लुकअप ओके, नन ओके। ओके मतलब आपने एक्सेप्ट कर दिया और कैंसिल मतलब आपने रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो काम ओके पे ही करना है, अगर उसे कैंसिल कर दिया तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो मैं ओके पे अपना एक्सेप्टेड सिनेरियो लिख दूंगा जो भी है मेरा। लेट्स से अप्लाई डेटा जो भी है, ये बाद में देखेंगे। तो पेज के एक्शन ओके और कैंसिल में आप कोई कोड नहीं लिख सकते, यू विल हैव टू हैंडल इट वाया क्वेरी क्लोज पेज। रीजनरेट और जनरेट का सेम काम होता है, यहां आप एक्शन लिख सकते हो कि आपको करना क्या है। अब अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के कोड में एक पैटर्न देखा होगा, और मैं खोलता हूं उसे, कहाँ गया वो पेज, ये रहा। नहीं ये पेज है, नहीं ये कोड यूनिट है, ये है। तो जब ये जनरेट कर रहा है तो ये इस फंक्शन को कॉल करता है, हम भी ऐसी कुछ कॉल कर लेंगे। और यहाँ पे जाके जब ये इसे कॉल कर रहा है, व्हाट इट इज़ डूइंग फर्स्ट इज़ AI कॉल। और AI कॉल में आके सबसे पहले ये क्या चेक कर रहा है, इफ Copilot कैपेबिलिटी डॉट डॉट सेल्स लाइन सजेशन इज इनेबल्ड। ये कहाँ होता है, ये होता है
आप लोगों के इस पेज पे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कोपायलट कैपेबिलिटीज़ है। चैट, एनालिसिस लिस्ट, ये अगर ये इनेबल है तभी ये कोड चलेगा, ऐसा कुछ लिख रहा हो। और ये लिख रहा है ये किसी एनम पे, कोपायलट कैपेबिलिटी करके कोई एनम है। तो क्योंकि हम कस्टम बना रहे हैं, तो जैसे हम स्टैंडर्ड में करते हैं, वी विल हैव टू क्रिएट ए एनम एक्सटेंशन फॉर इट। मैं धीरे इसीलिए चल रहा हूँ, कहीं पे भी कंफ्यूज हो रहे होंगे रोक देना मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं इसका एनम एक्सटेंशन, और हमने किसको एक्सटेंड करना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोपायलट कैपेबिलिटी, और मैं कह देता हूँ इसे SDH कोपायलट कैपेबिलिटी। और इसमें हम कर देते हैं BC डेमो करके एक ऑप्शन बना देते हैं, ठीक है, फिनिश। अब देख लेते हैं इस एनम में है क्या। तो इस एनम में दो ऑप्शन है, चैट और एनालाइज लिस्ट। अब ये जो चैट और एनालाइज लिस्ट के ऑप्शंस हैं, ये स्टैंडर्ड में जो आपको यूज़ होते हैं, जो अभी भाई ने बोला था ना, किसी भाई ने, नाम भूल गया मैं, दिनेश भाई ने बोला या राजेंद्र भाई ने बोला, किसी ने बोला कि वो साइड, वो बीच में वो फैक्ट बॉक्स दिख जाएगा पेज, तो वो जो है वो चैट से होता है। जो एनालाइज लिस्ट है, जब आप किसी भी लिस्ट पेज पे एनालाइज का बटन दबाते हैं, उसके बगल में एक कोपायलट का फीचर है टू एनालाइज दैट लिस्ट, तो ये वाला ऑप्शन उसके लिए होता है। और बाकी इवन माइक्रोसॉफ्ट भी जब ये बना रहा है, तो आप यहाँ नोटिस करोगे कि इसमें एक, कहाँ गया वो, एक तो इतना सारा कोड लिख देते हैं ना, ये देखो माइक्रोसॉफ्ट भी उसी को एक्सटेंड कर रहा है और उसमें एक नया एनम जोड़ रहा है, ऑप्शन जोड़ रहा है। तो क्योंकि हम एक कस्टम फंक्शनैलिटी बना रहे हैं, हम एक अपना ऑप्शन जोड़ रहे हैं। ये याद रखना कि ये रेंज अपनी रेंज में होनी चाहिए। लोग पता नहीं क्यों, मैंने कई बार देखा है कि माइक्रोसॉफ्ट का आईडी यूज़ कर लेते हैं। कीप दिस इन योर रेंज ऑलवेज। ये बन गया, ठीक है। पर अब ये बन तो गया, ये यहाँ कैसे पहुँचेगा? यहाँ भी तो पहुँचाना होगा इसे, क्योंकि वो चेक तो यहीं करेगा। तो फिर आओ यहाँ, और ये देखो एक इनकी है कि इंस्टॉल कोड यूनिट। इस इंस्टॉल कोड यूनिट में इन्होंने एक फंक्शन कॉल किया है टू रजिस्टर द कैपेबिलिटी। यहाँ जाओगे आप तो ये बोल रहा है कि इस सैस इंफ्रास्ट्रक्चर, जब माइक्रोसॉफ्ट बोलता है ना कि मेरे कोपायलट के फीचर सिर्फ सैस में चलेंगे, वो इस कारण से बोलता है क्योंकि वो उस कैपेबिलिटी को ऑन प्रेम में रजिस्टर ही नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे इस सैस इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, हमें भी एक कोड यूनिट बनानी पड़ेगी इंस्टॉल टाइप की, और फिर हमें इसे तमीज़ से इंस्टॉल करना पड़ेगा होपफुली। अभी तक तो हम सीधे सीधे ऐसे ही उठा के इंस्टॉल कर दे रहे थे। ये होगा SDH डेमो इंस्टॉल। इंस्टॉल टाइप की कोड यूनिट्स वो होती हैं जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे अपने आप चल जाती हैं, तो इसलिए उन्हें इंस्टॉल कोड यूनिट बोलता है। तो हम ये स्ट्रक्चर ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ के चिपका देते हैं, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अलग कोड यूनिट में डालें। हम इसे यहीं पे लिख देंगे, हमें जो भी लिखना होगा अंग्रेजी में। क्या है वो है रजिस्टर कैपेबिलिटी। तो उठा लेते हैं वेरिएबल, और ये कोड ऐसे ही, और इसे यहाँ पे डाल देते हैं। अब इसका एक कारण था कि उन्होंने अलग कोड यूनिट में क्यों लिखा था, तो मैं उसे एक अलग कोड यूनिट में लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या कारण था। कोड यूनिट, और ये हो गया हमारा डेमो, और यार प्रीफिक्स लगाना भूल जाता हूँ, डेमो AI मैनेजमेंट हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट की तरह इस फंक्शन को पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी।
और यहाँ पे वो कर लेते हैं क्या, जैसा माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा था वैसे ही लिख देते हैं, तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा क्यों लिख रहे हैं हम। कहाँ गई वो इंस्टॉल कोड यूनिट। ओके, अब ये बन जाएगी हमारी ये वाली कोड यूनिट। और इसमें हम रजिस्टर कैपेबिलिटी ढूंढ लेंगे, SDH डेमो AI GMT। ओके ठीक है। अब इसको अलग कोड यूनिट में लिखने का एक कारण था, और वो डिसाइड करते हैं, पहले हम इसे ठीक कर लेते हैं कोड को, जो ये कंपाइल हो जाए। वैसे इसमें भी प्रीफिक्स लगा होना चाहिए कि कल अगर माइक्रोसॉफ्ट अपना BC डेमो का नाम दे दे तो ओवरराइट ना हो, कंफ्यूज ना हो सिस्टम, क्योंकि वैसे तो वो इंटीजर सेव होता है तो कोई दिक्कत है नहीं, पर यूज़र कंफ्यूज ना हो उसके लिए अगर आपकी कोई अपनी वेबसाइट है तो आप उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, विच यूज़र कैन सी उस पेज से कि कहाँ जाना है, अगर मेरे को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। अब द रीज़न कि हमें इसे अलग से रखना होता है वो है ये, देयर इज़ एन इवेंट सब्सक्राइबर। जब भी नई कंपनी बनती है ये, तो ये आपका रजिस्टर कैपेबिलिटी का जब भी पेज खुलेगा वो देखेगा कि ये कैपेबिलिटी रजिस्टर है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो उसे कर देगा। तो मान लीजिए आपने इसे इंस्टॉल किया और आपने वहाँ से जाके इसे अनइंस्टॉल कर दिया, पेज से जाके किसी यूज़र ने जाके, क्योंकि उसे परमिशन थी, तो ये वाला कोड क्या करेगा कि जब भी वो वाला पेज खुलेगा उसके खुलते ही चेक करेगा कि ये यहाँ है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसे रजिस्टर कर देगा। सो फार सो गुड, ठीक है। तो अब हमने इंस्टॉल का काम तो कर दिया, तो वो तो चल जाएगा, अगर नहीं चलेगा तो हमें वो पेज खोलना है, हमें पता है वो अपने आप रजिस्टर कर देगा उस कैपेबिलिटी को, तो ये तो हो गया। अब आते हैं हम अपने जनरेट या रीजनरेट के कोड में मोटा मोटा, क्योंकि घूम फिर के बात वहीं आ रही है। तो यहाँ पे कर देते हैं हम, लेट्स से जनरेट कोपायलट सजेशन, एक फंक्शन बनाते हैं। जो आप जनरेट में लिखोगे 100% आप उसे रीजनरेट में भी लिखोगे। रीजनरेट के लिए एक काम और करना पड़ता है, पर वो अभी समझाऊंगा तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए उसे बाद में देखते हैं आगे आगे। तो सर ये आप लोगों का फंक्शन है जो जनरेट कर रहा है सजेशन, ये कुछ जनरेट करेगा और आपको दिखाएगा। तो जनरेट के लिए एक काम करते हैं, एक कोड लिख देते हैं अपना, जो हमने नई कोड यूनिट बनाई है उस पर। तो लेट्स सेव दिस, और इस वाली कोड यूनिट में एक प्रोसीजर बना देते हैं, और लेट्स कीप इट सिंपल, और इसको कहते हैं हम टॉक टू AI। ठीक है, इसको मिलेगा लेट्स से उसे कहते हैं यूज़र इनपुट, तो उसको बोल देंगे इसको मिलता है यूज़र इनपुट ऑफ टाइप टेक्स्ट, और ये उस को पार्स करेगा, उसको भेजेगा इनपुट को, और उससे एक आउटपुट लाएगा। कैसे लाएगा वो देख लेंगे। तो यहाँ पे एक आउटपुट टेक्स्ट भी बना देते हैं जो इसे वापस जाएगा जो, ठीक है। अब आती है इससे बात करने की बात AI से। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, और हम वही करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। लेट्स ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज वी कैन। माइक्रोसॉफ्ट का भी हम एक कोड देख रहे थे, ये एक AI कॉल है। तो सबसे पहले उसने चेक किया कि वो इनेबल है कि नहीं, तो हम भी कर देते हैं कि क्या वो इनेबल है। कहाँ गया, ये रहा, हो गया।
सो एज़्योर ओपन एआई और हमारे वाले का नाम है BC डेमो, तो हम इसे कर देते हैं BC डेमो। जो एज़्योर ओपन एआई है ये कोई वेरिएबल है यहाँ, सो इफ़ यू सर्च फॉर इट, ये एक कोड यूनिट है जो स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरी में आती है, एज़्योर ओपन एआई। मेजरली ये आपके सारे इंट्रैक्शंस हैंडल कर लेगी। तो सबसे पहले आपने चेक किया कि क्या वो इनेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो बात ही ख़त्म हो गई। अगर वो है तो क्या करना है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे इसने इसका सेट ऑथराइजेशन करा और सेट को पायलट की कैपेबिलिटी करी। ये यहाँ पे उनको सेट कर रहा है प्रीरिक्विजिट को। तो लेट्स सी इफ वी कैन कॉपी दिस और यहाँ ऐसे ही चिपका पाए तो एज़्योर ओपन एआई हो गया। सेट ऑथराइजेशन, सेट ऑथराइजेशन में आपको डालना होता है पहले मॉडल टाइप। क्या क्या है मॉडल टाइप, हमने वो वहाँ पर देखे हैं वैसे तो, पर यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या सपोर्ट करता है। एक है चैट कंपाइलेशन, जहाँ आप चैट करते हो। एक है एम्बेडिंग्स और एक है टेक्स्ट कंपाइलेशन। चैट आपका एक कंटिन्यूएशन में बात चलती रहती है। टेक्स्ट आपने कुछ भेजा, उसे कंप्लीट करके कंप्लीशन से हो, चैट कंप्लीशंस, तो वो उन्हें कंप्लीट करके आपको वापस भेज देता है जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। ये दोनों फीचर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे अगर आपने ध्यान से देखे। एक है चैट और एक है कंप्लीशंस। मोटा मोटा सेम ही काम करते हैं। आप यहाँ पर से सैम्पल से जाके देख सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं। समराइज़ कर सकते हैं किसी इन्फॉर्मेशन को, कोई एक मटेरियल बना सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज को पाइथन में कर सकते हैं, ऑल ऑन ऑल। एक ये है, और एक जो हम सभी फैमिलियर हैं चैट से, चैट GPT के थ्रू और उनके थ्रू, ये वो वाला मॉडल है। तो आपको जो भी करना है आप उन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। विल कीप इट एज इट इज़। जो भी था ये चैट कंपाइलेशन, कंपाइलेशन पता नहीं क्यों बोलता रहता हूँ मैं से। और इसमें दूसरा पैरामीटर है एंड पॉइंट, और तीसरा पैरामीटर है डिप्लॉयमेंट, और चौथा पैरामीटर है API की, मतलब सीक्रेट। अब यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा कि तुम गेट GPT लेटेस्ट 4 वर्जन उठा के ले आओ डिप्लॉयमेंट से। अब अगर आप यहाँ डिप्लॉयमेंट की कोड यूनिट पे आओगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं डिप्लॉयमेंट को। ये इससे करवा रहा है कुछ काम, तो इसको भी यहाँ डाल देता है। अब ये जो गेट GPT-4 लेटेस्ट है, ये GPT-4 का इसने कुछ सीक्रेट टेक्स्ट में अपनी पैरामीटर स्टोर करके रखे, और वहाँ पर से जाके इम्प्लीमेंटेशन में जाके यहाँ से इसकी डिटेल उठा के ले आता है। ये तो मॉडल का नाम उठा के ला रहा है एंड ऑल। अब अगर आपको बनाना है तो आपका GPT-4 तो है नहीं, तो आप उसे कैसे कॉल करवाओगे ये देख लेते हैं। तो आपने सेट ऑथराइजेशन कर दिया, ये पहला पैरामीटर तो सेम रहा। दूसरा पैरामीटर जो है आपका वो है, अरे सॉरी मैं इस पे था क्या, इस पे, ये है डिप्लॉयमेंट का टेक्स्ट। ये इसका एक ऑप्शन है, लेकिन अब तो मेथड ओवरलोडिंग होती है बिजनेस सेंट्रल में। तो अगर मैं इस फंक्शन को सर्च करूँगा यहाँ, तो सेट ऑथराइजेशन का एक तरीका तो है जिसमें आप ये डालो और डिप्लॉयमेंट डालो, पर एक और तरीका है जहाँ आप मॉडल टाइप डालो, जो हम यहाँ डाल ही रहे, उसके बाद एंड पॉइंट डालो, डिप्लॉयमेंट डालो, और साथ में API की डालो। API की हमें पता है, हमारे वहाँ दिख जाएगी। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कौन सा यूज़ कर रहे हो आप इस एंड पॉइंट के लिए, मतलब GPT 3.5 टर्बो, GPT-3, GPT-4, वो जो भी है वो डालो। एंड देन एंड पॉइंट मतलब जो आपका URL बन के आया है वो डालो। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। हम दूसरा वाला तरीका यूज़ करते हैं जो हमें पता है, और इस वाले को यूज़ करते हैं, सेट ऑथराइजेशन को। तो जब मैं इस सेट ऑथराइजेशन को यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसे हटा दे रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को आपके उसमें नहीं घुसना है जंजाल में। तो मेरा दूसरा पैरामीटर है एंड पॉइंट, तो मैं अपना एंड पॉइंट उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, या मैं एक फंक्शन बना देता हूँ। ये छोड़ो ना, फंक्शन टाइम बचाते हैं।
ओके, तो कहाँ थी वो मेरी उसकी इन्फो, कहाँ गया हो? मेरे को ये डिलीट करना पड़ेगा बाद में, पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग की देख लोगे। ओके, तो ये मैंने कॉपी करा यहाँ से और ये मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया। ये है जी मेरा URL। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है मेरे पास, वो है डिप्लॉयमेंट। ये हो गया आपका मॉडल का नाम। तो यहाँ पे मेरे मॉडल का नाम जो है, मतलब मॉडल का टाइप जो है, वो है मेरा GPT-3.5 टर्बो। हार्ड कोड करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली आप एक सेटअप बना पाओगे इसका, एंड देन यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड विद इट। लास्ट बट नॉट लीस्ट पैरामीटर इज द सीक्रेट दैट यू हैव, एंड दैट शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ सीक्रेट टेक्स्ट। अब ये एक नया डेटा टाइप आया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, विच इज़ कॉल्ड एज सीक्रेट टेक्स्ट। तो ये मैं सीधे यहाँ टेक्स्ट में पास नहीं कर सकता, तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, गेट सीक्रेट। ओके, और ये रिटर्न कर लेगा सीक्रेट टेक्स्ट। इस फंक्शन को बना लेता है, गेट सीक्रेट। ओके ओके, गेट सीक्रेट, और ये रिटर्न करेगा सीक्रेट टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इसे एक वो बना देता हूँ टेक्स्ट टाइप की स्ट्रिंग, और इसे बना देता हूँ RET सीक्रेट, क्योंकि मैं हार्ड कोड करने वाला हूँ वैल्यू, तो इसलिए मैं इसे ऐसे बना रहा हूँ। पर ये क्या करेगा, ये करेगा इज इक्वल टू सीक्रेट। अगर आप ये लिख दोगे तो मेरे ख्याल से इसे एरर देना चाहिए, नहीं दे रहा है। ओके, ये टेक्स्ट है, वैसे इसे देना चाहिए, पर आप इसमें अगर मैं ABC लिख दूंगा तो ये एरर होता है, ये क्योंकि आप सीधे सीधे टेक्स्ट को सीक्रेट टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सीक्रेट टेक्स्ट का फ़ायदा ये होता है दैट नोबडी विल बी एबल टू सी द वैल्यू ऑफ इट वाइल डीबगिंग ऑल्सो। इसके लिए एक नया डेटा टाइप बनाया गया है टू पास ऑथेंटिकेशन, और आपकी जो की इन्फॉर्मेशन है या पासवर्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से भेजोगे। ठीक है जी, अब मुझे सीक्रेट में अपना सीक्रेट लिखना पड़ेगा, तो वो मैं लिख देता हूँ। ओके, कर्सर मेरा वहीं पे है, तो वो वहीं पे पेस्ट हो जाएगी वैल्यू। मैं नहीं चाहता मॉडल डिप्लॉय करूँ, क्योंकि मैंने और काम कर रखे हैं उस पर। तो ये वैल्यू वहाँ आ गई है, होपफुली किसी ने देखी नहीं, और देखी होगी तो मैं हटा दूँगा। आ गया, यहाँ तक आ गया समझ में? सो फार सो गुड। ठीक है, अब आती है बात कि आपका को पायलट की कैपेबिलिटी क्या है। ये अगली चीज़ बता रहा है ये कि को पायलट की कैपेबिलिटी क्या है ना। को पायलट की कैपेबिलिटी का यहाँ पे वही मतलब है जो हमने पहले सेट किया था, एक थोड़ा सा ऊपर भी सेट किया होगा, ये रहा। तो मैंने कह दिया सुन, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैंने तेरे को बता दी है, और BC में उसे ये कहते हैं। तो यहाँ पे वो समझ गया कि अच्छा इससे बात करनी है। अब जो हमने पहले सेशन में किया था, जो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स की बात करी थी, और अभी जो आपने माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल देखा तो वो भी कुछ पैरामीटर्स की बात कर रहा था। तो अगर आपको कुछ पैरामीटर्स सेट करने हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का कोड देखोगे, कहाँ है वो, ये एक अलग कोड यूनिट है फॉर द पैरामीटर्स। तो अगर आपने पैरामीटर्स का यूज़ करना है, यू define this code unit and then you can set up the parameters. Again, optional completely, but it has options to like set certain things, set frequency, set JSON mode, set max history, set max token, presence penalty, temperature. So आपको जो भी चीज़ सेट करनी है you can set it here. So let's say मैं temperature सेट कर देता हूँ 0.2, इसकी वैल्यू 1 से लेके 0 से लेके 1 हो सकती है, और ये डेसिमल है तो सॉरी मैं टेक्स्ट पास कर रहा हूँ, आई विल रिमूव इट। तो ये हो गया, मैंने कह दिया कि मेरा टेम्परेचर इतना है, मुझे बाकी नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए सो यू कैन डिफाइन देम। अब आती है बात उससे बात करने की, AI से बात करने की। तो Azure OpenAI की मेरे पास कोड यूनिट है, और इसमें एक फंक्शन होता है यहाँ पे
विच इज़ जनरेट चैट कंप्लीशन। अगर आप टेक्स्ट कंप्लीशन पे बात कर रहे हो तो टेक्स्ट वाला ऑप्शन यूज़ करोगे, अगर चैट पे बात कर रहे हो तो चैट कंप्लीशन वाला ऑप्शन यूज़ करोगे। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। अरे दिखा दे भाई। ओके, 2 ओवरलोड है। पहले वाले में बोल रहा है चैट मैसेज दो और मैं तुम्हें एक कोड यूनिट वापस करूँगा। दूसरे में बोल रहा है कि चैट मैसेज दो, पैरामीटर्स दे दो और मैं आपको एक रिस्पॉन्स वापस कर दूँगा। तो क्योंकि हमने पैरामीटर्स यूज़ किए, विल यूज़ दिस, तो से ये है। लेकिन इसमें पहला है चैट मैसेज, ये तो हमने कहीं डिफाइन ही नहीं किया अभी तक। अब ये चैट मैसेज क्या है, लेट्स सी दिस। तो ये एक वेरिएबल और बना देते हैं चैट मैसेज का। आगे जी चैट मैसेजेस में आप एक्चुअली अभी तक आप बाकी सब सेट कर रहे थे, पर यूज़र के मैसेज की कहाँ बात हुई। तो यहाँ पे आप और चीज़ें कर सकते हो। बेयर मिनिमम आपको ऐड यूज़र मैसेज करना पड़ेगा। यूज़र मैसेज क्या है, ये जो इनपुट आ रहा है। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा रोक देना। अब मैंने इसे ये पास किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसने मांगी मुझसे पैरामीटर भी तो मांग रहा था, हाँ, चैट कंपाइलेशन पैरामीटर्स, ओके। और तीसरी चीज़ें मुझे जो दे रहा है वो दे रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, चलो, तीसरी चीज़ मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है। अब जब ये रिस्पॉन्स देता है तो इट डज नॉट गिव यू रिस्पॉन्स इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट और एनीथिंग लाइक दैट। इसकी एक अलग कोड यूनिट है, उसे कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम बट लेट्स डू दिस कोड यूनिट। उसका नाम है Azure OpenAI आई गेस, ऑपरेशन रिस्पॉन्स। तो ये कोड यूनिट AOAI रिस्पॉन्स नाम रख देते हैं इसका। ये इसमें मुझे रिस्पॉन्स देता है एज ए वैर, इस कोड यूनिट को रिस्पॉन्ड करता है यहाँ से। अब ये जो रिस्पॉन्स आया इसी में उसका जवाब छुपा हुआ है जो वहाँ से आया है। और अब मेरे को इसको पढ़ना है और आगे आउटपुट में भर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर तो पता नहीं, पर AOAI का रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस, ओके। तो यहाँ एक सक्सेस का पैरामीटर है, हुआ कि नहीं। तो अब मैं लगाता हूँ इसमें कि अगर सक्सेस है तब आउटपुट टेक्स्ट को जो वहाँ से रिस्पॉन्स आया है उसे उठा के, ऐसा कोई मैसेज नहीं है, चैट कंपाइलेशन बड़ा मजाक कर देता है मेरे साथ, ओके। गेट रिजल्ट या गेट लास्ट मैसेज, गेट फंक्शन रिस्पॉन्स। तो जो वहाँ से अगर सक्सेस आई है मेरे पास, तो मैं इस रिस्पॉन्स का गेट रिजल्ट क्या करता है, लेट्स सी, गेट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, ओके। गेट रिजल्ट हो जाना चाहिए, वरना क्योंकि एक रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास इससे, पर जो मेरी चैट मैसेज की कोड यूनिट होती है ये वाली, इसमें आता है रिस्पॉन्स एक्चुअली। अगर आप इसे देखोगे तो इसमें होगा एक गेट लास्ट मैसेज। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं चैट मैसेज से, यहाँ आप ये देखो कहाँ गया ये। जब आप इसे यहाँ सवाल पूछते हो तो आउटपुट आपको कहाँ मिलता है, यहाँ। तो जैसे मैंने पूछा लिस्ट एयरपोर्ट्स नियर दिल्ली, ऐसे, तो ये आ गए। अब अगर आप इसका यहाँ देखोगे तो ये है चैट का बिहाइंड द सीन। तो मैंने उससे ये पूछ लिया जो यूज़र ने सवाल दिया था, और ये मेरा रिस्पॉन्स है। तो ये चैट के इंटरफेस पे है। तो आप इसे यहाँ से गेट लास्ट मैसेज जो आया है उस चैट में, उसका रिस्पॉन्स लेके आउटपुट में यहाँ पे डाल सकते हो। एक बार मैं गेट रिजल्ट भी देखना चाहूँगा, पर उसे देखते हैं। अगर ये
चल गया पहले तो, इसको तब देखेंगे, कमेंट कर दिया मैंने। ठीक है जी, अब ये रिस्पॉन्स आ गया तो टॉक टू ओपन एआई कर देते हैं अपने मेथड में। लेट्स सी, यहाँ पे बोल देते हैं कि एक वैर बनाओ और टॉक टू एआई, और उसका कोड यूनिट है एक, उसमें से सॉरी ये है वो कोड यूनिट, और टॉक टू एआई से टॉक टू एआई फंक्शन कॉल कर लो, विच इज़ रॉन्ग बट सॉरी, टॉक टू एआई और इनपुट और आउटपुट टेक्स्ट। इससे क्या होगा, आउटपुट टेक्स्ट भर जाएगा मेरा और वो आउटपुट टेक्स्ट होपफुली दिख जाएगा। ठीक है जी, अभी तक सब ठीक है? भगवान की दुआ रही तो चल जाना चाहिए। नहीं चलेगा देन विल फिगर आउट, क्योंकि मैंने कुछ डिटेल्स जो मैंने टेस्ट कर रखी है वो स्किप करी है। उसके पीछे एक कारण है, मैं भी ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या उनके बिना भी चल जाएगा। सो लेट्स सी दिस। ओके, कंट्रोल F5, ये आके यहाँ कहाँ गया ये ना, हाँ यहाँ पब्लिश हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे पब्लिश कर रहा हूँ तो इंस्टॉल कोड यूनिट नहीं चलेगी। इंस्टॉल कोड यूनिट तभी ही चलेगी जब मैं उसे प्रॉपरली ऐप बना के उसकी परमिशन सेट करके उसको मैनुअली इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा, तभी बनेगी। पर देख लेते हैं, अभी नहीं चलना चाहिए, वैसे चल गया तो मज़ा आ जाएगा, पर नहीं चलना चाहिए। हाँ आ गया तो मतलब वो सेटअप हो गया। There are several airports near Delhi. The main airport is Indira Gandhi Terminal, which is located in Delhi itself. Other nearby airport include this and this and this. और कोई सवाल पूछना है इससे? Let's see. पूछो यार, कोई तो पूछो सवाल, मैं लिख दूंगा आप लोगों के लिए। बताओ तो सही। नहीं अभी वो नहीं दे पाएगा, उसके पीछे एक 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 अलग लेयर का वो है, उस पर हमने अभी बात नहीं करी है। अगर आपको पिछले हफ्ते का बात याद हो तो वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ दिस एरिया। हमने अभी इसका यूज ही नहीं किया। अभी हम सिर्फ यहाँ जो सवाल पूछ रहे हैं वो यहाँ जवाब दे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ इन दिल्ली इन ए जेसॉन फॉर्मेट, जैसे हमने परसों टेस्ट किया था, ठीक है, तो ये वैसे ही जैसे आप वहाँ सवाल पूछोगे वैसा ही यहाँ ला के यहाँ पे दे देगा। ठीक है, इसमें इसने एक सेफ्टी क्लॉज जोड़ दिया, पर अगर आप नीचे देखोगे तो ये जेसॉन में आ गया है। तो अभी सेम इंटरेक्शन है, जो आप यहाँ करते हो वो आप यहाँ कर रहे हो। जो आप बात कह रहे हो उसके लिए मेरे को थोड़ा और मैं शुरू में इसलिए भी नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाता। मैं सीधे आपको कॉम्प्लेक्स सिनेरियो दिखा देता कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, सिस्टम मैसेज ऐसे लगता है, तो वो कंफ्यूजिंग भी हो जाता है और वो अभी तक होता भी नहीं। सो फ्रॉम ए लेमैन्स टर्म बेयर मिनिमम इज दिस। और अगर आप यहाँ अभी उसमें जाओगे अपनी चैट को पायलट कैपेबिलिटी में, तो आपको अपनी वाली को पायलट कैपेबिलिटी पब्लिश दिखेगी। ये रही, पब्लिशर का नाम अगर मैंने ढंग से रखा होता तो यहाँ पे पब्लिशर का नाम भी आ जाता। और यहाँ पे मैं इसे डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ एज ए यूज़र और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कि भाई ये वाला हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, आई डोंट वांट दिस, सो यू कैन डिसेबल दैट। तो अभी ये वाला जो हमने बनाया है वो इसको मिमिक कर रहा है। जो आप यहाँ पूछते हो यहाँ जवाब आते हैं वो आप यहाँ से कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम नहीं मिल रहे हैं, जो बात जो भूल गया था पहले, जो देर में आया। नेक्स्ट वीक मैं दिल्ली जा रहा हूँ वीकेंड में, तो नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, हम थोड़ा सा इसको डीप लेवल में जानते हैं। अगर इतने में आप लोगों को काम चल जाता तो आई एम हैप्पी विद इट। अगर इससे ज़्यादा करना है तो विल टॉक अबाउट इट नेक्स्ट वीक। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? मुझे रुकने की ज़रूरत है या हो गया है? यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ रिकॉर्ड होने की। अगर रिकॉर्ड हो जाएगा तो आएगा यूट्यूब पे, और अगर नहीं होगा तो डोंट वरी, मैं जरा अभी ये BC25 की लहर ख़त्म करके एक पूरा फ्रॉम द स्क्रैच AI की एक पूरी सीरीज शुरू करूँगा। उसमें 8-10 वीडियो आएंगे कम से कम,
तो वो पूरा कवर करेंगे वहाँ भी। ठीक है, ओके देन, सी यू नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक विच इज़, अरे नहीं सॉरी, अरे हाँ एक बात और, सॉरी तो 13-14, अच्छा नहीं हम सैटरडे मिलते हैं ना, हाँ ठीक है, 21 को हम मिलेंगे, बिकॉज आई एम लीविंग अगेन फॉर दिल्ली ऑन 22nd, और फिर मैं उस पूरा वीक नहीं हूँ, वी हैव ए कंपनी मीटिंग देयर इन गुड़गांव। तो 22 to 28 मैं हूँ ही नहीं शहर में, सो विल नॉट बी एबल टू डू इट। मैं 28 की रात को पहुँचूंगा 12-1 बजे, सो अगेन 28 को नहीं होगा, सो विल मीट ऑन 21st एंड देन डायरेक्टली ऑन 5th। ठीक है, ओके, सो 21 का इनवाइट आ जाएगा कुछ दिन में, और तब बाकी लोग जिन्होंने लिंक्डइन से ज्वाइन करके कनेक्ट किया था वो उनको लिंक्डइन पे आ जाएगा वो नेक्स्ट इवेंट का। ठीक है, ओके, और कुछ मैं तो नहीं भूल रहा हूँ मेरे ख्याल से, और कुछ अभी टीएसए बोलो बोलो। बिजनेस सेंट्रल में बहुत सारे सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है, वेयर इट ओनली गिव्स यू कैप्शंस और उससे वो आपका जवाब चाहता है। तो जैसे आपका एनालिसिस मोड होता है, तो वहाँ आपके सिर्फ फील्ड के कैप्शन जाते हैं और उसके हिसाब से वो आपको रिटर्न करता है कि हाउ इट शुड लुक लाइक। ठीक है, उसका कोड नहीं है। बिजनेस सेंट्रल के परस्पेक्टिव में दूसरा है कि जैसे आपको डेमो डेटा बनाना है किसी पेज पे, किसी टेबल पे, ठीक है, तो यू कैन डिफाइन द मैसेज इन अ वे कि वो रिस्पॉन्स आपको उस तरीके से देगा। बाकी बिजनेस सेंटर के जितने भी सिनेरियो होंगे वो तभी आएंगे व्हेन यू अटैच योर डेटा टू द मॉडल। तो इवेंचुअली अगर आप यहाँ इस मॉडल में अपना डेटा अटैच कर पाओगे और जो भी आपका डेटा है, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू इट। कर सकते हो मैडम आप, यू कैन जस्ट गो हियर एट डेटा सोर्स, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से सबसे चीपेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ये है ब्लॉब स्टोरेज का, वेर यू कैन पुट योर डेटा इनटू डिफरेंट फॉर्मेट्स। और फिर उस डेटा पे अगर जब आपको इंडेक्सिंग करनी है या एलएलएम को सिखाना है, तो यू हैव टू अटैच द एआई सर्च रिसोर्स जो उस डेटा को स्कैन करके और उससे लॉजिकल सेंस निकालेगा। दिस इज ए पेड पार्ट ऑफ इट। ओके, नहीं तो आप अगर क्लाइंट का डेटा डाल रहे हो तो फिर क्लाइंट के ही एज्योर में आप मॉडल बनाओगे, तब आप अपने एंड पे मॉडल नहीं बनाओगे ना। ऐसा अभी अगर आप देखो तो ये मॉडल अलग सब्सक्रिप्शन पे है, ये मेरी पर्सनल सब्सक्रिप्शन है, और मैं यूज़ इसे बिजनेस सेंट्रल में कर रहा हूँ जो कि एक अलग टेनेंट है, राइट। पर अगर आप कस्टमर के डेटा की बात कर रहे हो, देन बोथ नीड टू बी ऑन द सेम एनवायरनमेंट जो कि कस्टमर का एनवायरनमेंट होगा, एंड यू नीड टू आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम कस्टमर कि हाँ हम ये वाला डेटा यहाँ भी ले जा रहे हैं टू एनालाइज फर्दर। हाँ क्यों, यू यू नीड, मतलब ये समझना पड़ेगा, विच आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। मेरी आज ही किसी से बात हो रही थी 1-1.5 घंटे कि व्हाट इज़ द बेस्ट डेटा फॉर्मेट विच ए आई विल बी एबल टू पार्स बेटर। मैंने PDF ट्राई कर ली, मैंने एक्सेल फाइल ट्राई कर ली, मैंने CSV ट्राई कर ली, पर आज मेरे को एक नया कॉन्टेक्स्ट मिला है, मैं उसके बारे में इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ अभी कि मैंने वो ट्राई नहीं किया, और वो थोड़ा लॉजिकल सा लग रहा है कि आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे सोचना चाहिए, वही सेम कॉन्सेप्ट। डोंट थिंक एज ए डेवलपर ऑफ बिजनेस सेंटर और डेटाबेस डेवलपर, थिंक फ्रॉम ए ओपन फॉर्मेट, फ्रॉम एन AI परस्पेक्टिव। उसे नहीं मतलब है आपकी टेबल की प्राइमरी की क्या है, उसे ये नहीं मतलब है कि आपकी टेबल में 10 कॉलम है, 20 कॉलम है, ये यूनिक है, ये टेक्स्ट है, ये कोड है, उसका एक अलग मॉडल है। तो उस तरह से जब आप सोचोगे तो आप डेटा को उसको उसके हिसाब से प्रोसेस कर पाओगे, दे पाओगे, एंड देन इट विल रेस्पॉन्ड टू दैट, होपफुली, इफ इट हैपन।
सो हुआ क्या है कि चैट जीपीटी ने एक मॉडल बनाया, जीपीटी, ओपन एआई ने एक मॉडल बनाया चैट जीपीटी, और उसका जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल था उसको 2022 तक का जितना पब्लिकली अवेलेबल डेटा था वेब पे उससे उसको ट्रेन किया। ठीक है, विकीपीडिया, ब्लॉग्स, अलाना फलाना सब जगह से उठा के उसे ट्रेन किया। उसके बाद क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की एक पार्टनरशिप हुई, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहा आपने जो मॉडल बना दिया आप मेरे को वैसे ही दो, मैं उन पर नहीं छेड़ूंगा, एंड आई माइट एक्सटेंड इट टू अ वे। देन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया कोपायलट विच इज़ चैट जीपीटी बिहाइंड द सीन, जीपीटी 3.5 टर्बो एंड ऑल, और उसने उसको कनेक्ट कर दिया बिंग से। जैसे ही वो बिंग से कनेक्ट हुआ इट गॉट एक्सेस टू इंटरनेट, तो उसके पास ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप कुछ सवाल चैट जीपीटी से पूछोगे जो कि 2022 के बाद के इवेंट है, इट विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई टू यू, क्योंकि वो मॉडल उस डेटा, एक स्टैटिक डेटा पे ट्रेन हुआ है। वही सवाल अगर आप को पायलट से पूछोगे इट बी एबल टू गिव यू बेटर आंसर, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो करने की, उसके लिए आप क्या कहते हो, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एआई में ग्राउंडिंग। आप बोलते हो जो भी आपने पब्लिक वेब से सीखा है उस सबको छोड़, पर जो भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा या पूछूंगी आपको इस डेटा से जवाब देना है। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो हम चैट जीपीटी या कोपायलट या जेमिनाई के रिस्पॉन्सेस से खुश होते हैं वो पेटाबाइट डेटा पे ट्रेन हुआ है, मतलब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, मिलियंस ऑफ जीबी डेटा पे ट्रेन हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, उसे 10 फाइल दे रहे हैं और बोल रहे हैं इससे लॉजिक निकालो। सो द ट्रेनिंग दैट इट नीड्स टू बी, मैंने जहाँ तक पढ़ा, इट नीड अप्रॉक्सीमेटली 20,000 unique kind of combination of the data before it start giving you some kind of response. ऐसे 10, 20, 50 रिकॉर्ड से नहीं होगा, उतना वो नहीं आएगी, उतना वो रिलेशनशिप नहीं इस्टेब्लिश कर पाएगा डेटा के बीच में। तो जितना बड़ा आपका डेटा सोर्स होगा उतना ज़्यादा आपके रियल आउटपुट आएंगे, उतना ज़्यादा मशीन उसको पार्स करके अच्छे रिस्पॉन्स दे पाएगी। सो बिगर द डेटा गुड द रिस्पॉन्स। छोटा डेटा सेट होगा यू विल नेवर बी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। राइट। देखो, एक तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट आपका डेटा नहीं ले सकती, राइट राइट, ये उनका 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 क्लॉज है दैट वी विल नेवर ट्रेन आर मॉडल्स ऑन योर बिजनेस डेटा। और ये गारंटी हर बिजनेस को चाहिए होगी कि मेरा डेटा, मतलब अब अगर मैं आज अपना लेट्स से आइटम लेजर एंट्री का डेटा से एक एनालिसिस निकालना चाहूँ कि बता कि पिछले 5 साल में कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा रिटर्न हुआ है, या मैं ये डेटा निकालना चाहूँ कि मेरी ईयर बाय ईयर फाइनेंशियली ग्रोथ कितनी हुई है, ये मेरा प्राइवेट डेटा है। अगर मेरे सवाल को या मेरे डेटा को लेके पब्लिक मॉडल ट्रेन होता है तो मेरी प्राइवेसी ब्रीच है, राइट? नहीं, आप नहीं कर सकते ना। वो माइक्रोसॉफ्ट गारंटी देता है कि अगर आपका डेवलपर भी आपके लिए बनाएगा तो आपका डेटा विद इन योर बाउंड्रीज रहेगा, करेक्ट, आपके एज्योर के अंदर रहेगा, और वो जो भी आप सवाल पूछोगे उन सवालों के जवाब कभी भी पब्लिक मॉडल, मतलब जैसे चैट जीपीटी पे या माइक्रोसॉफ्ट के उस पे नहीं मिलेंगे। तो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर डेटा सेंटर और योर टेनेंट, तो ये गारंटी माइक्रोसॉफ्ट को देनी ही थी।
अदरवाइज इट लॉस द होल फंक्शनैलिटी ऑफ पीपल हैविंग एक्सेस टू देयर डेटा ना। अगर मैं आपकी कंपनी का सब कुछ जान सकता हूँ क्योंकि आपने वो सवाल पूछा और वही सवाल मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ, वो जवाब दे रहा है, तो आपका डेटा तो ब्रीच हो गया। तो इसको माइक्रोसॉफ्ट मेक श्योर करता है कि आपका डेटा कभी भी आपके टेनेंट से बाहर नहीं जाएगा। यू विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड ऑन दैट। हाँ, पर देखिए जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के एआई सॉल्यूशन हैं जो आपको यहाँ दिखते हैं, ठीक है, आउट ऑफ एनी ऑफ दीज आपको ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा मॉडल जो कि आपके डेटा से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कभी भी आपको एज ए पार्टनर डेवलपर आपको कभी भी एक ऐसा मॉडल नहीं देगा बना के वेयर इल शो यू एन एग्जाम्पल हाउ यू कैन एक्चुअली गेट इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा। वो आपको अपने दिमाग से अपने आप ही बनाना पड़ेगा। तो जब आप ये सोच रहे हो कि हाँ आज माइक्रोसॉफ्ट ये सब दे रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यूचर में मेरे को एक ऐसा मॉडल मिलेगा जहाँ माइक्रोसॉफ्ट दिखाएगा कि मैं कस्टमर लेजर एंट्री से कैसे एनालिसिस कर सकता हूँ। नहीं, वो नहीं होगा। आप ये कर सकते हो विद इन द कंसेंट ऑफ कस्टमर कि हाँ भाई ये आपके पास है, आपके पास है। और तो उसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा? उसके लिए आपको एआई पीस सीखना पड़ेगा, क्योंकि घूम फिर के अगर आप सोचो तो इतना ही पीस जो हमने आज बनाया है इतना ही करना है। अब इसके वेरिएंट्स आएंगे ना कि ये डेटा ऐसा नहीं टेबल दिख रही है, ये डेटा ऐसा नहीं लिस्ट दिख रही है, पर हाँ ये कोर है मोटा मोटा। अब इसके ऊपर आप जितने इन्हांसमेंट करोगे वो तो डेवलपमेंट इन्हांसमेंट है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जहाँ तक डेटा की बात आ रही है तो वो कस्टमर और आपके बीच की बात है, हाउ यू काइंड ऑफ वर्क टूवर्ड इट, ठीक है। अब एआई यूज़ करना है तो जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट या टीम्स में एआई यूज़ कर रहे हैं, कोपायलट यूज़ कर रहे हैं, दे आर पेइंग फॉर इट। इवेंचुअली यू विल हैव टू पे समवेयर, राइट? नॉट एवरीथिंग कैन बी फ्री ना, ठीक है। और कुछ है भाई किसी का? चलो, और कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा हो बाद में और कोई दिल्ली में हो तो मिल लेना, मैं उधर ही पड़ा रहूँगा कहीं आजू बाजू। हाँ, अच्छा हो गया या? हाँ मेरी, एक मिनट। हाँ तो सॉरी अगर इफ सॉरी इफ यू वाचिंग and you're not a native Hindi speaker, sorry for that, but as in everybody wanted to talk in the language, so we started with that. Hopefully you'll be able to understand from the examples. If you don't worry, I'll come up with a separate series about it, and hopefully that'll make things clear. As I said in the beginning and in the middle of the video, next week there is no session. I'm traveling, and then we'll meet on what is that date? Okay, 21st. We'll meet on 21st, and then again 28th I'm not available. Again I'm traveling, so we'll meet on October 5 as of today. But till then, let me know how you think about the video in the comments of the video, and should I keep doing things into Hindi? Sometime I guess it makes sense, right? So okay, have a nice day and keep learning and keep sharing, and I'll see you in the other video sooner than later. Bye. Thanks.